Hello, CLAT PG aspirants. Welcome to Level Up CLAT PG, your one-stop solution for CLAT PG examination. My name is Shaurya, and today I am bringing a very discrete video. देखो आप लोगों ने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, ठीक है? आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नया लेके आया हूँ, समथिंग न्यू. जैसे अभी हम लोग नए नए चीज़ें कर रहे हैं, हम लोग जजमेंट कवर कर रहे हैं, हम लोग कई सारे रॉ एंड रियल टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं क्लैट पीजी से रिगार्डिंग, कई सारे मिथ्स को बस्ट कर रहे हैं. एक वीडियो जो मेरे मैंने बहुत पहले से था, जैसे हम लोग जब क्लैट पीजी की बात करते हैं, ठीक है, तो क्लैट पीजी में हाँ ऑब्वियसली वी नो पीएसयूज, वी नो एनएलयूज, ठीक है, वी नो दीज टू एस्पेक्ट्स. पर एक एस्पेक्ट पे बात होती है पर उतनी अच्छे से बात नहीं होती, जैग. यार अभी 3 ईयर रूल्स पे रिव्यू हुआ है, रिव्यू एक्सेप्ट भी हो गया है, शायद क्या पता वापस रोल आउट कर लिया, मतलब वापस ले लिया जाए, वो रोल आउट कर लिया जाए, कुछ भी हो सकता है. बट स्टिल इफ अ पर्सन लाइक यू कैन स्पॉट एन आर्मी गाय, अगर किसी को जैग में जाना है, जैग की तरफ जाना है तो वो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जुडिशरी में क्या चल रहा है और पीएसयूज में क्या चल रहा है. ही इज अ सीरियस आर्मी एस्पिरेंट, ठीक है. अब अगर हम लोग बात करें जैग की, तो यार जब मैंने अपना क्लैट पीजी दिया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे भी जैग नहीं पता था, जैग भी कुछ होता है, जैग भी क्या होता है. मैंने धीमे धीमे करके रिसर्च करी, तो जब मैंने जैग के बारे में देखा, तो मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, तो आप देखिएगा आपको सारे वीडियोस मिलेंगे 124 जैग एंट्री, 124 जैग एंट्री, और वहां पे एक चीज करी जा रही होगी, आपको नोटिफिकेशन पढ़ा जा रहा होगा लगा के, ऐसे नोटिफिकेशन लगा के पढ़ पढ़ के बताया जा रहा होगा कि ये देखो ये है, ये देखो ये है, ये देखो. यार देखो एट लाइक आवर प्लेटफॉर्म हम ये नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा काम है कि हम आपको बता दें भाई जो सच्चाई है, rather than मैं जैसे बहुत आप लोग को एक चीज़ आप लोग देखते होंगे, यू मस्ट हैव नोटिस कि जब जैग की बात होती है क्लैट पीजी से रिगार्डिंग, तो सब ये बोलते हैं जैग आप दे सकते हैं, 35-40 नंबर का कट ऑफ होता है. कोई मेन बात करता ही नहीं है आपसे, दैट इज एसएसबी. भाई जैग का कट ऑफ तो कोई भी निकाल लेगा, एंड आई एग्री, कोई भी निकाल लेगा. 35-40 नंबर कट ऑफ जाता है, अगर इस बार कट ऑफ हाई गया मैक्स में 45 चला जाएगा. यार इफ यू हैव स्टडीड सीरियसली, 45 नंबर लाना 120 में से बिल्कुल भी टफ चीज नहीं है, बहुत आराम से ले आओगे. पर उसके बाद की बात कौन करेगा? हाँ बहुत चैनल्स होंगे जो आपको एसएसबी के बारे में बताते होंगे, बट क्लैट पीजी डेडिकेटेड हमारा चैनल है, हम भी अपनी तरफ से कुछ तो ऐड कर ही सकते हैं. तो हमने सोचा कि क्यों ना एसएसबी पे बात की जाए. हाँ ऑब्वियसली जैक की में क्या नोटिफिकेशन है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको मैंने, क्योंकि उस चीज़ पे वीडियो बनाने का कोई जरूरत नहीं है यार, इतना खाली ना मैं हूँ ना इतने खाली आप हो, ठीक है. ये खाली लोग ये सब काम करते हैं, मैं इतना खाली नहीं हूँ, आप भी नहीं होते खाली मेरे हिसाब से, आपको भी बहुत पढ़ाई करनी है, ठीक है. तो भाई दोनों के पास काम है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है. तो क्लैट पीजी पे जैक के नोटिफिकेशन का वीडियो मैं नहीं लेके आया हूँ आज. और आज ये वीडियो का आप समझ लीजिए, इस वीडियो में मेरा सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन करने आया हूँ एंड एंड करूंगा. बाकी मेरा जो है इस वीडियो में बहुत माइनर सा रोल है. आज हमने एक बहुत स्पेशल इंसान को बुलाया है हमारे साथ जो वीडियो करेंगे टुडे. आज जो है हमने उस इंसान को बुलाया है हु हैज क्रैक्ड सीडीएस का written multiple times and has been through many SSBs, and unfortunately he was ruled out on the 5th day, but he has one very valuable thing, he has experience. Because मेरे हिसाब से एक आदमी, क्या पता ऐसा भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लैट के बारे में आपको बताता हूँ, मैंने एग्जाम निकाला है क्लैट, क्या पता कोई इंसान जिसने क्लैट का एग्जाम ना निकाला हो वो आपको वो चीजें बता दे जो मुझे नहीं पता हो. बिल्कुल हो सकता है. एक इंसान जिसने, जैसे पीएसयू है, मेरी रैंक अच्छी थी पर पीएसयू इतनी अच्छी नहीं थी, पीएसयू नहीं पहुंचा मैं. पर क्या मुझे नहीं पता है कि, क्योंकि मैंने तैयारी बहुत कम दिन में करी थी, क्या पता, क्या मुझे नहीं पता है कि वो शायद मैं थोड़ा और करता, शायद मैं पीएसयू पहुंचता, क्या कितना लक का फैक्टर, तो मैंने पीएसयू का वीडियो बनाया. सो मैंने एक इंसान को बुलाया है जिसने इस चीज को ना कई बार जिया है, जो उस चीज में रहा है, जो उस चीज को इन एंड आउट जानता है. तो मैं इसलिए वीडियो में आया हूं कि भाई मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाले. आपको जैक का नोटिफिकेशन जानना है भाई कि कितनी वैकेंसी में, सिंपल जब जैक का नोटिफिकेशन, तो मैं एक शॉर्ट बना दी थी और उतना ही वो डिजर्व करता है कि मैंने शॉर्ट बना दी कि भाई नोटिफिकेशन आ गया है, किन किन बच्चों के लिए एलिजिबिलिटी है, 8 वैकेंसी हैं. आप जाके खुद जाके आराम से उसको आर्मी वेबसाइट पे डाउनलोड कर लो. आप लोग इतना पढ़ना तो जानते होगे ना, आपको अक्षर ज्ञान तो होगा ही, आराम से उसको पढ़िए, पूरा देख लीजिए वीडियो, पूरा वो नोटिफिकेशन. क्योंकि वो बताना, मैं यहाँ पे, आप लोग नर्सरी के बच्चे नहीं है कि मैं ए फॉर एप्पल पढ़ाऊंगा, मैं यहाँ पे सिर्फ रियल बात करूंगा. और जैक के साथ जब बात जुड़ती है, जैक के बाद सबसे टफ जो स्टेज होता है दैट इज एसएसबी. जैग निकलना है, 45 नंबर 40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुतों का निकल सकता है, पर क्या हर आदमी इसके अंदर जाएगा? नहीं. पर जो जाएगा उसको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टफ चरण है. तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर राजवीर गुप्ता सर ने मल्टीपल टाइम सीडीएस का रिटर्न दिया हुआ है, निकाला हुआ है, एंड यस लाइक क्रैक्ड लाइक थ्रू द अटेम्प्ट एंड लाइक वेंट इन एसएसबी. काफ़ी अच्छे से एक्सपीरियंस लिया हुआ है, हर एक एक्सपीरियंस इनको है. लाइक ही आई नो हिम लाइक फॉर व्हाट लाइक 2 years. मैंने उनको 2 साल पहले हमारी बात हुई थी, पर मैं उनको जानता था, तो मैंने कहा एक बार मैं उनको जरूर लेके आऊंगा. कि जब मैंने जैग से एसएसबी का जुड़ा हुआ समझा कि यार हाँ जो एसएसबी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई जैग 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 कर रहा है, एसएसबी की कोई बात नहीं कर रहा. तो भाई एसएसबी पे आज का वीडियो होगा, प्लीज गिव इट अ वॉच एंड देखिए आपको कैसा लगता है. सो ओवर टू यू राजवीर सर. Thank you, Shaurya. So let's talk about the SSB. SSB Services Selection Board. जो SSB होता है, it is not like
आपका एग्जाम या फिर यहाँ पे आपको कोई पेपर नहीं क्रैक करना है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। यहाँ पे आपके एक ओवरऑल इवेल्युएशन किया जाता है, आपकी जो पर्सनैलिटी रही है थ्रू आउट, आपकी हैबिट्स, आपका लाइफस्टाइल, योर इंटेलिजेंस एंड एवरी लिटिल थिंग अबाउट यू इज बीइंग टेस्टेड एंड जज्ड। सो यहाँ तक रिटर्न तक क्लियर कराने का सफ़र आपका शौर्य सर तो करा देंगे, अब यहाँ से आगे की जिम्मेदारी मेरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज SSB, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि जो भी आर्म फोर्सेज होती हैं दे ऑलवेज सर्च अबाउट OLQs, एंड जो OLQs होती हैं अभी इनको मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये आपकी OLQs हैं जो इनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जैसे कि मैंने अभी मेंशन किया, ये आपका एक पर्सनैलिटी बेस्ड असेसमेंट है। तो फिर जो आपका SSB है ना, यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप SSB क्लियर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, डज नॉट मैटर्स। ये कोई पास या फेल करने का सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम ये देखता है कि आप सर्विसेज के लिए जो क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स आपके अंदर हैं, यू विल गेट सेलेक्टेड। अगर नहीं है तो फिर शायद आपका सिलेक्शन ना हो। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यू आर लेसर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी की पर्सनैलिटी कुछ और चीज़ों के लिए बेटर होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द SSB सर। अब हम बात करते हैं OLQs की। OLQs या फिर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। सो हमारा जो SSB होता है वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को ही टेस्ट करता है। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ जो एक इंसान के अंदर होती हैं, सबसे पहले आती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस ये जो आपका पार्ट होता है, ये आपका अलग अलग स्टेजेस में कवर किया जाता है। हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हमारी आगे की वीडियो सीरीज आएगी। तो फिर अभी आपके जानने के लिए यही है कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस है और रीजनिंग एबिलिटी, इनिशिएटिव लेना, करेज, डिटर्मिनेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सोशल अडेप्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आर्म फोर्सेज होती हैं, आर्म फोर्सेज में आप एज एन इंडिविजुअल नहीं होते, यू ऑलवेज वर्क एज अ यूनिट। तो फिर इन्हीं चीज़ों के लिए आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए, और लीडरशिप जो कि आर्म फोर्सेज का सबसे ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि एज नेपोलियन बोनापार्ट से अ लीडर इज़ अ डीलर इन होप। तो फिर आर्म फोर्सेज में लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और आपके अंदर एक लीडर वाली क्वालिटीज़ होना ज़रूरी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेड और द ब्रांच यू आर गोइंग। भले ही आप कॉम्बैट आर्म्स में हो या फिर आपको जैक एंट्री के थ्रू भी आप जा रहे हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ देखी जाएंगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये आर्म फोर्सेज है, यहाँ पे लीडरशिप मैटर करती है। तो फिर जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी, ये आपके वैसे रीजनिंग एबिलिटी आपकी अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू चेक होगी। इवन इट इज स्टार्टेड एट द डे 1 व्हेन योर OIR इज कंडक्टेड इन द स्क्रीनिंग प्रोसेस। और फिर आपका इनिशिएटिव ये ग्रुप एक्सरसाइजेस के थ्रू और आपके साइकोलॉजी टेस्ट के थ्रू भी पता चलेगा। करेज, डिटर्मिनेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, इसके लिए भी आपका जब GTO होगा तो फिर उसमें आपके कम्युनिकेशन स्किल्स खास सामने आएंगे, और पर्सनल इंटरव्यू में भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो सामने आती हैं। और फिर आपकी सोशल अडेप्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। तो फिर लेट्स कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ द SSB। तो फिर लेट्स स्टार्ट विद द डे 1। आपका होता है पहले दिन स्क्रीनिंग। आपको सुबह जल्दी वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, अराउंड 4:30 to 5। यूजुअली 5:30 दे स्टार्ट कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड द एंट्री प्रोसेस इज स्टार्टेड। फिर आपका रीजनिंग सारा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है OIR और एक होता है PPDT, जिसको कहते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। तो जो आपका OIR होता है, OIR एक रीजनिंग का टेस्ट होता है। इसमें 2 टेस्ट होंगे, उसमें आपकी वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, पैटर्न बेस्ड टेस्ट और ये सब चेक होते हैं। और फिर आपका PPDT होता है। PPDT में लोग कहते हैं कि ब्लड फोटो आती है एंड यू हैव टू जस्ट राइट डिस्क्राइब द फोटो, बट इट इज़ नॉट जस्ट द डिस्क्रिप्शन। इसमें और भी डिटेल्स होती हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद एक डिस्कशन होता है, देन द स्क्रीनिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड। एंड आफ्टर द स्क्रीनिंग प्रोसेस मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द SSB आर सेंट बैक, क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोसेस एज अ नेम सजेस्ट, आधे से ज़्यादा लोग यहाँ से वापस घर जाते हैं। समटाइम्स स्क्रीनिंग में भी सिलेक्शन रेशियो अच्छा होता है डिपेंडिंग ऑन द बैच। फिर अगले दिन से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपका सेकंड डे साइकोलॉजी होगा या फिर आपका इंटरव्यूज़ तीसरे दिन से होंगे। आपका सेकंड डे से भी इंटरव्यू हो सकता है। इनफैक्ट मेरे एक SSB में तो स्क्रीनिंग के जस्ट बाद ही शाम को साइकोलॉजी टेस्ट हो गए थे। अब साइकोलॉजी टेस्ट जो आपके होते हैं, ये 4 स्टेजेस, एक ही टेस्ट होता है बट इसमें 4 पार्ट्स होते हैं। TAT, इसको थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट कहते हैं, और तुम्हारा WAT, वर्ड एप्टीट्यूड, और SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, और फिर एक आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन होता है। इसके बारे में डिस्कशन काफ़ी लंबा है और हम लोग इसको आगे कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं डे 3 and 4 GTOs। इसके अलावा जो आपके GTOs होते हैं और इसके साथ आपका इंटरव्यू भी होता है। सिचुएशन ऐसे रहती है कि आपका इंटरव्यू चल रहा है, किसी को बीच से बुला लेते हैं GTO के, GTO के टाइम के बाद इंटरव्यूज होते रहते हैं, समटाइम्स साइकोलॉजी टेस्ट के बाद भी होते हैं। सो जस्ट डोंट थिंक कि डे 3 and 4 पे ही GTO हो रहा है, ओके। तो फिर आपका GTO होता है। GTO में काफ़ी
होते हैं जैसे कि इट इज़ अ ब्रीफिंग, सो इसमें दिया है ग्रुप टास्क, आउटडोर एक्टिविटीज़ और पर्सनल इंटरव्यू दिया है। बट जो द इंटरव्यू पार्ट हियर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जीटीओ पार्ट। सो जो आपका जो जीटीओ पार्ट होता है इसमें काफ़ी कुछ होता है, to lecturate to individual obstacle race and group obstacle race, command task, half group task, primary group, progressive group task। और इसके अलावा ये प्रोसेस सबसे लंबा पार्ट होता है एसएसबी का, ये यूजुअली 2 दिन चलता है इन 2 पार्ट्स। तो इसके लिए आपका फिजिकली फिट होना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसमें आपकी और भी पार्ट्स होते हैं जिनको हम आगे कवर करेंगे एसएसबी में, स्पेशली जीटीओ पार्ट बिकॉज इट इज़ गोना टेक सम टाइम। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जीटीओ पार्ट के लिए आपका फिजिकली फिट होना भी ज़रूरी है बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू ऑब्स्टिकल्स, यू हैव टू मेक डिसीजंस ऑन द फील्ड। तो आपके अंदर एक अवेयरनेस होनी चाहिए, यू शुड बी फिट, यू शुड हैव स्टेमिना टू गो थ्रू द ऑब्स्टिकल कोर्स एंड कंप्लीट दैट ग्रुप ऑब्स्टिकल रन एज वेल। तो जीटीओ पार्ट हो जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू इज़ अ पर्सनल इंटरव्यू। आपको एक पीआईक्यू फॉर्म स्टार्टिंग में दिया जाएगा, उस पीआईक्यू फॉर्म के बेसिस पे ही आपका इंटरव्यू होगा। इनफैक्ट वो पीआईक्यू फॉर्म आपके सारे असेसर्स को दिए जाते हैं, सारे नहीं बट कंसर्न असेसर्स को दिए जाते हैं, और उस पीआईक्यू के बेसिस पे ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। सो अगर आप इंटरव्यू के लिए जब जाएंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने इंटरव्यू के लिए अपने क्वालिफिकेशंस, अपने सर्टिफिकेट्स, यू आर कैरिंग इट विद देम। और जब आपका पीआईक्यू फॉर्म भर जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। एंड इन द इंटरव्यू प्रोसेस आपका सिंस जैग एंट्री है तो फिर आपसे आर्मी लॉ रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एक्ट्स और जो भी डिसीजंस आए हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो प्लीज़ बी वेल प्रिपेयर्ड, क्योंकि interview is not so easy in this because they will ask you multiple questions, they will crunch your brain, they will put you under pressure, and they will see how you respond. And interview is also very interesting process actually. I am getting hyped up by telling you all this क्योंकि whenever I discuss about SSBs, I just go back into the days when I was giving my SSBs, and it is a very interesting process. You have to enjoy the process, okay? There is no such thing कि आप एकदम mentally target करके जा रहे हैं कि नहीं करना ही करना है, ऐसा नहीं होता। You have to enjoy the process, क्योंकि आर्मी में क्या होता है, they have to stay calm even under the most of the stressful situations. So आपको भी यहाँ पे stress के बाद भी calm रहना है। फिर day 5 it is a conference. Conference में जब आप जाते हैं तो you will be seated in the front of the entire board. And if they have doubts, they will ask you. If they don't have any doubts, they will just ask you whether how was it, how was your stay, did you enjoy the process. और इसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो जाती है एंड योर रिजल्ट्स आर टोल्ड। फिर उसके बाद जो बच्चे क्लियर कर लेते हैं उनको दे हैव टू स्टे देयर, एंड देन उनका फर्दर मेडिकल टेस्ट और आगे की प्रोसेसेस होती हैं और डॉक्यूमेंटेशन और बाकी चीज़ें होती हैं। और दिस इज ऑल अबाउट एसएसबी, बट the thing that most important is it is just a briefing of the SSB. SSB is a lot more than that. ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। मैंने पहले भी मेंशन किया, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इसमें मैंने थोड़ी मेंशन करी हैं। अब जब इनकी डेप्थ में जाएंगे तो काफ़ी सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं, लिटरली 14 होती हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू देम, एंड उसके बाद देन यू हैव टू ऑल्सो इंट्रोस्पेक्ट कि क्या आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, क्या आप उन क्वालिटीज़ पे खरे उतर सकते हैं, कि आपके अंदर वो बिहेवियरल ट्रेट्स हैं। बाकी काफ़ी चीज़ें ट्रेनेबल होती हैं, उनको ट्रेन किया जा सकता है। थ्रू आउट द प्रोसेस वी विल हेल्प यू आउट कि हाउ टू क्रैक द SSB एंड डू योर बेस्ट इन द प्रोसेस, क्योंकि एसएसबी का रिजल्ट काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। यू डोंट नो व्हाट इज गोना हैपन द नेक्स्ट मोमेंट। एंड उसके बाद फिर आपकी कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, रिजल्ट पता चल जाएगा, एंड द प्रोसेस विल एंड। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इफ यू वांट टू क्रैक द एसएसबी देन कट करना ही पार्ट, ओके। तो जैग एंट्री में जो आपका एसएसबी होता है, जैसे कि शौर्य सर ने अभी बोला कि एसएसबी जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इनफैक्ट आई विल से कि इवन आपकी जो मार्किंग होती है उसमें भी एसएसबी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज एसएसबी कैरीज अ ह्यूज वेटेज ऑफ द इंटायर मार्क्स। तो उस चीज़ को भी कंसिडर करते हुए एसएसबी की प्रिपरेशन पे आपको खासा ध्यान देना पड़ेगा। यू हैव टू बी अपडेटेड विद द जियो पॉलिटिक्स एंड वट एवर इज गोइंग अराउंड योर कंट्री। यू हैव टू बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, योर फैमिली, एवरीथिंग, योर पर्सनल लाइफ, योर रिलेशंस in life, and also the things that are going around you. So they can ask anything on the basis of your PIQ, and it is a process which is not to be taken lightly. आपको seriously prepare करना पड़ेगा इसके लिए, and गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, but how you bounce back through the mistakes even through the selection process, it is what matters there. Okay, so please be well prepared with the SSB and SSB and the selection process. We will help you out throughout the process and the training part. इसमें group discussions और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको conduct कराया जाएगा, and I hope you guys enjoyed the introduction to the SSB. It is a basic briefing. It is just the tip of the iceberg. You will have to dig deeper for the SSB process, and you have to study a lot for that as well. And now I would like to hand it over to Shaurya sir, and wishing you a very best. Jai Hind. So राजवीर सर ने आपको बता दिया होगा, इंट्रो दे दिया होगा एसएसबी के बारे में। सो दिस वाज द वीडियो अबाउट द जैग। ये वो जैग कंटेंट है जो मैं आपके लिए लाना चाहता हूँ। मुझे वो कंटेंट लाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं यहाँ पे एक काम करूँ कि मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदे को मतलब ले आऊँ और कुछ भी कर दूँ आपके साथ। मुझे ये कंटेंट लाना है कि यार आप लोग जो है ना वो ऐसा कंटेंट देख सको। आई वांट टू ब्रिंग सच कंटेंट जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे। लाइक मैं ये नहीं कहता ये, अब भाई देखो मैं वही चीज़ में क्लेम नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजवीर सर जो वीडियो बना रहे हैं या फिर आगे जो एसएसबी वीडियो आएंगे उसके बेसिस पे आपका एसएसबी क्लियर हो जाएगा।
दिस इज नॉट द वे थिंग्स डू लाइक थिंग्स हैपन, बट हमारा काम है आपको हर चीज के बारे में अच्छे तरीके से एजुकेट करना। तो अभी के लिए आपका ये बेसिकली एसएसबी का इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके अलावा हम कोई वीडियो अभी और भी लाएंगे एसएसबी पे, बट उसका एक प्रीकर्सर आपको बता देता हूँ। काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ वगैरह भी लिखी हुई हैं, जो कि मेरे अंदर एक भी नहीं है, बट बता देता हूँ आपको। इसीलिए मैंने वीडियो में राजवीर सर को बुलाया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे अंदर कोई ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं है। हाँ चलो, अगर हम लोग बात करें तो अभी मैं आपको ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है, इसके बाद आपको डिटेल में भी एसएसबी की एक सीरीज देखने को मिलेगी, बट उसका एक ही भाई प्री कंडीशन है, अगर आपको देखनी है तो हम कंटेंट से वही डिलीवर करेंगे जो आप लोगों को सही में देखना है, आप लोगों को लिटरली उसका मन है देखने का। अगर तो आप लोग कहते हो कि नहीं हमको देखना है यार, हमको वी वांट दिस सीरीज, अगर 2-3 लोग भी कमेंट करते हैं तो अगला वीडियो भी आएगा। अगर सिर्फ 2-3 लोग भी कमेंट करते हैं, 1-2 भी कमेंट करते, 2 भी लोग भी कमेंट करेंगे, तो मैं अगला वीडियो डलवाऊंगा इस चैनल पे रिगार्डिंग एसएसबी, कि आपको एसएसबी के बारे में जानना है कि नहीं। क्योंकि आपको वही जो राजू सर ने बोला, जो अभी उन्होंने बताया है, वो खाली टिप है ऑफ द आइसबर्ग। बहुत कुछ है अभी, क्या कहते हैं, एसएसबी से रिलेटेड बहुत कुछ है। एंड सिर्फ जैक का नोटिफिकेशन खोल के पढ़ देना और एक वीडियो बना देना 10-15 मिनट 10 मिनट की, वो हम लोग नहीं करते, ना हम प्रमोट करते हैं। हमारा काम है, अगर आपको हम एक एग्जाम को छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो उसके बारे में टू एंड फ्रो आपको हर चीज़ पता हो। तो दिस वॉज द वीडियो, एंड थैंक यू फ्रॉम माई एंड टू राजवीर सर एज वेल, जिन्होंने टाइम निकाल के ये वीडियो बनाई। और अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए, तो हम और वीडियो लाएंगे। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब टू लेवल अप क्लैट पीजी। एंड जजमेंट सीरीज चालू है, अभी वीडियोस आ रहे हैं और वीडियोस भी आएंगे। आपका सब्सटैंटिव लॉ वगैरह और प्रोसीजर लॉ जो है, बेसिकली कोर लॉ, वो भी मैं कवर कर रहा हूँ, उसके वीडियोस भी आएंगे। तो प्लीज, और क्वेश्चंस भी आएंगे, क्वेश्चंस भी अपलोड होंगे जूरिस इंटरनेशनल हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के। तो प्लीज एसएसबी से पहले की स्टेज तो क्लैट पीजी है, तो उसको क्रैक करना ही है। हाँ, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत टफ है वो क्रैक करना, जैक के लिए ईजी है ऑलमोस्ट, तो फिर भी करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। ये मेरा रिचुअल है, तो ये मैं कहता ही हूँ। बाकी आपको कंटेंट जैसा लगे, आप लाइक ऑब्वियसली यू आर द पीपल जिनसे क्या कहते हैं हम लोगों को, बेसिकली आप समझ सकते हैं ना कि क्या कहते हैं उसको, अरे वो टर्म भी यूज़ करना ठीक नहीं रहेगा कि ग्राहक भगवान है, ग्राहक थोड़ा ना हो मेरे। बेसिकली हमारी ऑडियंस हो, ऑडियंस हमारे लिए किंग है, और आप जो हमारे जो बोलोगे, कंटेंट और ऑडियंस सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको इस चैनल पे ला के देंगे। और सिर्फ रियल एंड रॉ टॉक, कोई भी नकली बात नहीं, ठीक है। कि जासू सर ने पहले ही अपनी पीपीटी में बोल दिया कि भाई नहीं भी निकल सकता है, तो हर एक चीज़ प्रिपेयर होकर जाना, ठीक है। तो मेंटली हम आपको जितना हेल्प कर सकते हैं उतना करेंगे, और भाई कंटेंट वाइज भी करेंगे। बाकी यार आपका काम है, क्या करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड देन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।